हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। हम लोग क्लास 9th की पॉलिनोमियल कर रहे थे। पॉलिनोमियल कर रहे थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम प्रॉपर हमने बेसिक से कराया है। प्रॉपर बेसिक से कराया, जिसने पहले कभी भी नहीं पॉलिनोमियल की होगी वो भी कर लेगा, वो बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, तो उसी को हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। जो भी आपको कमी रह जाए या कोई डाउट क्रिएट हो, आप लोग कमेंट कर दीजिए। प्लीज आप लोग कमेंट करिए, तो उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। आपके जो डाउट्स होंगे मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ओके, और प्रॉपर रिलैक्स रहिए। इस समय हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं। कुछ दिन बाद आप लोगों की समर वेकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा उसी का। एनसीईआरटी को बेस लेके हम लोग प्रोसीड कर रहे थे। ओके, तो पॉलिनोमियल करते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल करते हैं। पॉलिनोमियल 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 क्लास 9 एनसीईआरटी को बेस लेके कर रहे थे। एनसीईआरटी को बेस लेके कर रहे थे। एनसीईआरटी को बेस लेके कर रहे थे। एनसीईआरटी के कार्डल्स वो एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज है आपकी, जो एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी के कार्डल्स एक्सरसाइज है आपकी 2.2। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी के कार्डल। ठीक है, देखिए आप लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल जब सॉल्व की होगी, लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व की होगी, जैसे आपका x+5। ओके, x+5 ये पॉलिनोमियल होती है, और इसके इक्वल हम अगर जीरो पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगी। x की वैल्यू फाइंड करने का ये प्रोसेस होता है। तो इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देन x इज इक्वल टू -5। ये हुई आपकी x की वैल्यू, ये हुई x की वैल्यू आपकी। अगर x की वैल्यू इसमें पुट कर दें हम तो पॉलिनोमियल बिकम जीरो। x के प्लेस पर हम इसको पुट कर दें तो पॉलिनोमियल बिकम जीरो। देखिए बोथ साइड जीरो हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी होगी, तो देखिए इसमें भी हम लोग ऐसे करेंगे, इसमें भी ऐसे करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको जब हम लोग जीरो पुट करेंगे तो देखिए स्प्लिटिंग मिड टर्म मेथड से इसके 6 के हम फैक्टर करते थे। 6 के ऐसे फैक्टर हो जाए जो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे फैक्टर हो जाए जिनको सम करने पर हमारा मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो इसके जो हमने फैक्टर किया 3 2 जा 6 एंड 2 प्लस 3 5, ये हो जाएगा हमारा। तो देखिए इसको सॉल्व करते थे। 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन लेते हैं हम लोग, दैट इज 2, एंड 3 कॉमन लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओवरऑल x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहां पर जो बचेगा x प्लस 3। अब टू थिंग्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से एटलीस्ट वन थिंग विल बी 0। उनमें से एक चीज कम से कम 0 होगी, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ये ट्रू वैल्यू आई। जितनी इसकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, x की उतनी ही वैल्यू आएगी। ओके, अब हम लोग इसको फर्दर करते हैं। देखिए हमारे पास एक टर्म है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर x इज इक्वल टू 2 हम यहां पर पुट कर दें 2 या 3, तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी आपकी।
पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी, देख लीजिए आप। x इक्वल टू 2 पुट करिए, -2 पुट करिए आप, x इक्वल टू -2 पुट करिए, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल हमारी हो जाएगी -2 की स्क्वायर 5 × 2 -2 + 6 = 0। देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस की, और ये हो जाएगी -10 प्लस की 6 = 0। ओवरऑल आपका देख रहे हैं जीरो हो रहा, ओवरऑल आपका जीरो हुआ जा रहा पॉलिनोमियल, ओवरऑल आपका जीरो हो रहा पॉलिनोमियल जो है ओवरऑल आपकी जीरो हुई जा रही। ओके, ओवरऑल आपकी पॉलिनोमियल जीरो हुई जा रही। थोड़ा सा नीचे का आ नहीं पाया। ओके, ये वाली जो वैल्यू है यहां पर अगर आप पुट करते देख लीजिए, इसको इरेज कर रहा है, पहले x इक्वल टू 2 पुट करके दिखाते हैं आपको। x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2 की स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6 = 0। दैट इज 4 -10 प्लस 6 = 0। देखिए बोथ साइड 0 हो गए। और इसी तरह x इक्वल टू -3 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू -3 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -3 की स्क्वायर एंड प्लस 5 × -3 प्लस 6 दैट इज 9, और ये -15 प्लस 6 = 0। देख लीजिए बोथ साइड 0 हो गए। तो ओवरऑल हम इस सभी को बता क्यों रहे हैं, आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, एक टर्म सुनेंगे आप, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसका कॉन्सेप्ट आपको हम देना चाहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। देख लीजिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए जिस x की वैल्यू के लिए, जिस x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा था, वो x की वैल्यू जो होगी आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकम जीरो, polynomial become zero, that is called zeros of polynomial. Okay, for which value of, for which values of for which values of variable polynomial become zero, that value is called zeros of polynomial, zeros of polynomial, ओके, ये रहा आपका। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। जिस वेरिएबल की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वो वैल्यू आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कही जाती है। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकम जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पर आते हैं, हमारी एक्सरसाइज 2.2 हमारी है। एक्सरसाइज 2.2, देखिए एक्सरसाइज 2.2
क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपके पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 2 इस पे 2 पर इन पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पॉलिनोमियल है आपकी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसमें पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जहां पर x है वहां 0 आप पुट कर दीजिए एवरीवेयर। ये हो जाएगा आपका, देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया और ये 3 बचा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1। अब इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, x के प्लेस पर -1 पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। -5 और -4 इंटू 1 प्लस 3, -1 के स्क्वायर प्लस 1, -5 -4 प्लस 3, ये हुआ आपका -9 और प्लस 3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी -6, ये वैल्यू हुई आपकी -6। ओके, -6 हुई। नेक्स्ट एक और था हमारा, पुट x इज इक्वल टू 2, इसको भी पुट करना है हमको। तो देखिए x के प्लेस पर पुट करते हैं 2 - 4 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 3, ये हुआ आपका 10, 4 इंटू 4 प्लस 3, ये 10 -16 प्लस 3, देखिए प्लस वाले ऐड कर लीजिए, ये हो जाएंगे आपके -3। आगे वैल्यू ये जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू है, जो गिवन है आपके x की वैल्यू उन पर है, that are the values of polynomial at given values। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं हम लोग। क्लियर हो रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड गिवन है P0 P2 P1 है, P1 एंड P2 ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट तो देखिए, जो P0 P1 P2 गिवन है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल है आपकी Py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये है पॉलिनोमियल आपकी। अब ये देखिए P0 फाइंड करना है, तो P0 कैसे आएगा, जहां y है वहां पर आप 0 पुट कर दीजिए, पुट
y इज इक्वल टू 0। जहां जहां y है वहां आप y 0 पुट कर दीजिए। देख लीजिए ये वैल्यू 1 आ गई, p0 की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए इसी पॉलिनोमियल में। p1 इक्वल टू 1 की स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देख लीजिए ये 1 माइनस 1 प्लस 1 आपका ये कैंसिल हो गया, ये 1 बचा। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 2, इस पर y इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए आप, y इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो p2 ये हो जाएगा आपका 2 की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ये देख लीजिए ये हो गया आपका 4 माइनस 2 प्लस 1, 5 हुआ। ये आपका 5 हुआ और माइनस की 2, ये आपकी 3 आ गई। ओके, ये आपकी 3 आ गई, ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, ये करना था हमको। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में है पॉलिनोमियल आपकी पीटी इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ओके, वही वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर भी आपको t इक्वल टू 0 पुट करना है। पुट t इक्वल टू 0, पुट कर दीजिए यहाँ पर 0 2 प्लस 0 2 इंटू 0 माइनस 0। तो देखिए सारे टर्म्स आपके 0 हो गए, ये यहाँ पर आपका 2 ही आएगा, सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। इसी तरह पुट करना है, पुट t इज इक्वल टू 1, तो देखिए p1 और 2 प्लस 1 प्लस 2, देखिए क्या हुआ 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए ये वाला माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 2 ऐड होके। और नेक्स्ट वैल्यू आप पुट करिए, पुट t इज इक्वल टू 2, जहाँ t है वहां पर आप 2 पुट कर दीजिए 2 प्लस 2 प्लस 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब माइनस 2 की क्यूब। तो देख लीजिए 2 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 8। ये देख लीजिए 2 प्लस 2 और ये 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो गया, आपका 4 आ गया, ये दोनों ऐड हो गया। ठीक है, ये हो गई आपकी। बेटा इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसके नेक्स्ट पार्ट बताएंगे आप। 2 पार्ट्स हमने आपको बता दिए, 2 पार्ट्स आप अटेम्प्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। और कमेंट करिएगा कैसी लगी क्लास आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग आर zeros of given polynomial, zeros of given polynomial, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू आपका 3x+1 और गिवन है इसका जीरोस गिवन है -1/3, ये गिवन है आपको। पुट करते हैं तो देखिए बेटा, अगर ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे पॉलिनोमियल की डिफिनेशन थी हमारी, if at x is equal to -1/3 polynomial become 0, then x is equal to -1/3 will be zeros of given polynomial। तो ये जो है x की वैल्यू जीरोस होगी गिवन पॉलिनोमियल की। तो पुट करते हैं, पुट x is equal to -1/3 3 into -1/3 -1/3, 3 कैंसिल हो गया, a +1 था आपका और ये हो जाएगा आपका -1 +1 0 हो गई। तो देखिए x is equal to -1/3 is zeros of given polynomial, zeros of given polynomial, given polynomial, ओके। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, पाई है बेटा, ये जो है आपका पाई है, एट x इज इक्वल टू 4/5, 4/5। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 4/5, ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 4/5 माइनस पाई, 4 4 5 5 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस, ये बचा आपका 4 माइनस पाई, ये 4 माइनस पाई बचा आपका, ये पाई है 4 माइनस पाई, ये बचा। तो ये जीरो नहीं हुआ, x इज इक्वल टू 4/5 पाई, 4/5 is not zeros of given polynomial, given polynomial, ये इसका जीरो नहीं होगा, ओके, ये इसका जीरो नहीं होगा। इसी तरह इसी का फोर्थ बताते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन इसके हम बता दे रहे हैं, रिमेन कुछ आपको लिए छोड़ेंगे हम। देखिए ये हम बता रहे हैं आपको 6 बता रहे हैं, ये गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू -m/l, ओके। तो इसमें पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू -m/l, l माइनस m/l,
माइनस एम प्लस एम इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल is zeros of given polynomial, zeros of given polynomial, okay। इसका एक और बताएंगे हम, सेवेंथ और बताएंगे। बाकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और एट्थ आपके लिए छोड़ेंगे हम, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम आपके लिए छोड़ेंगे। चलिए, पॉलिनोमियल गिवन है आपकी पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 और दूसरी वैल्यू है 2 बाई रूट 3। इस पर वेरीफाई करना है, इस पर वेरीफाई करना। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, इसे पुट करिए माइनस 1 बाई रूट 3, 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 के स्क्वायर एंड माइनस 1। देखिए बेटा, माइनस वाले किसी नंबर का स्क्वायर का रूट माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 1 0। ये होगा बेटा आपका, ये होगा आपका, ये एस, ये होगा आपका। इस साइड वाला बेटा इरेज कर रहा हूं मैं, इस साइड वाला मैं इरेज कर रहा हूं। अब x इज इक्वल टू पुट करते हैं 2 बाई रूट 3 पुट करते हैं इसी पॉलिनोमियल में, इसी पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। तो देख लीजिए p x था जहाँ पर, ये रूट 3 इक्वल टू 3 2 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 4 अपन 3, ये कैंसिल हुआ, और ये हुआ 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो ये 9 होगा, ये 9 9, ये 9 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुछ पार्ट्स हमने आपके लिए रिमेन छोड़ रखे हैं कि आप उसको अटेंड करें। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द zeros of given polynomial, find the zeros of given polynomial, given polynomial, okay, find the zeros of given polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाली तो आपकी लीनियर है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ओके। तो पहले ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम पुट करें, इक्वेशन में ना ऐसे, इसको ऐसे ही पुट करेंगे प्रॉपर्ली हम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ये जीरो होगा। सेकेंड पार्ट में इसी सेकेंड, इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
आपका सेकंड थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए जब जीरो पुट कर देंगे आरएचएस साइड तो पॉलिनोमियल इक्वेशन बोली जाएगी बेटा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें पुट करते हैं 2x इज प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/2। ये आएगी। सिक्स्थ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का px इज इक्वल टू ax। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको। देखिए ax इज इक्वल टू 0, देन उन्होंने बोला है a 0 नहीं होगा बेटा, a इज नॉट 0, तो x ही तो 0 होना पड़ेगा, देन x इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसी का सेवंथ देख लेते हैं। px इज इक्वल टू cx प्लस d, जिसमें कि इसमें c इज नॉट 0, c आपका 0 नहीं होगा, c आपका 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, और c एंड d आर रियल नंबर, ये बोला है इन्होंने। तो पुट करते हैं सिंपली, प्रोसेस वही है आपका, तो cx इज इक्वल टू माइनस डी एंड x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये आ गया। ओके, तो ये रही एक्सरसाइज 2.2। कुछ रिमेन्स क्वेश्चन रह गए इसके, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट करेंगे आप लोग कैसी क्लास लगी, और अपने फ्रेंड्स पे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें, वो हमारा मोटिवेशन होता है बेटा। और हमने बेसिक से कराई है आपको, बेसिक से क्लास कराई है, जिसमें पहले कभी भी नहीं की वो भी कर सकता है। ओके, तो टेक केयर एंड लव यू, और प्लीज क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और मस्त रहें, अपना स्लोली काम करते रहें, कहीं से भी करें अब करते रहें। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग द क्लास।